Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। क्या आप इस इंसान को जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। 100% आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स इट इज़ अ टाइमलेस कलेक्टिव बट इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। देख लेते हैं आपके पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं किस तरह से होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द क्वीन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ कीज, द ट्रेजर। Four of roses, views of the ego. All right. We do have the 3 of forces, the bird's nest. हिलेरियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द किंग ऑफ फोर्सेस। शुरुआत हुआ था क्वीन ऑफ फोर्सेस के साथ, दैट इज क्वीन ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे क्या आया, किंग ऑफ फोर्सेस, दैट इज किंग ऑफ वैंड्स। बहुत बढ़िया। यहाँ से भी हम देखेंगे, उसके बाद इनिशियल्स देख लेंगे एंड सम क्यूब्स। The sacred woman, the gardener, abundance, maturity, we do have luminosity, soulmates। ओके, जैसे मैंने आपको कहा, जब भी मैं इस रीडिंग को करती आई हूँ इतना दिनों से, ठीक है, इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द डे यही साबित हो गया है कि आपकी ज़िंदगी में जो आने वाले हैं वो बिल्कुल आपके सोलमेट ही है और कोई नहीं। बट ये सोलमेट ऐसा सोलमेट बिल्कुल नहीं है जो आपको लेसन सिखाने के लिए आ रहे हैं। नो 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 नो, ये वो नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान हैं जो आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे एक्वेरियस, जमुनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ऑल द साइंस हैव कम। इम्पॉर्टेंट साइंस में से है टॉरस। वी डू हैव टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ द हायरोफेंट कार्ड बेसिकली। अच्छा, ये इंसान आई डू फाइंड लाइक दैट आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, चाहे मेल हो आपके पर्सन चाहे फीमेल हो। आई डू फाइंड दिस पर्सन इज़ अ वेरी मच प्योर सोल। बहुत लाइट हर्ट है इनका, सेंसिटिव है, क्रिटिसिज्म ये सहन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते कि इनको कोई क्रिटिसाइज करे, बदनामी करे, ये ऐसा कुछ काम तो नहीं करते। ये इंसान को स्पिरिचुअल हीलर, ओके, एनी टाइप ऑफ हीलर, ठीक है, या ऐसे कोई इंसान जो आध्यात्मिक चीज़ों को ही बहुत मानते हैं, रीति रिवाज पसंद करते हैं, नियम कानून का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं और किसी को करने भी नहीं देते हैं। दे आर वेरी पैशनेट, ओके, टूवर्ड्स सर्विंग अदर्स। लोगों की सेवा करना उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखोगे कि हॉलीडेज़ में भी ये कहीं ना कहीं पे जाके किसी को खाना बांटना, ठीक है, कुछ ना कुछ ये करेंगे, ठीक है, पक्षियों को खिलाना, इधर हो सकता है एनिमल्स को खिलाना, टेरेस पे जाके हो सकता है। ये इंसान जो है, मतलब दे आर वेरी मच वेरी मच लाइट हार्ट, द वेरी गुड स्पिरिट लाइक। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है
दे कैन बी वेरी पॉपुलर पर्सन विद इन द सोसाइटी। ये लोग इनके पास आते हैं, लोग इनके एडवाइस फॉलो करते हैं, लोग इनके सजेशंस को मानते हैं और अपने जीवन को, सिर्फ इनका खुद का जीवन नहीं, लोगों का भी जीवन ये बनाते हैं। और बेसिकली आई डू फाइंड इनके काफ़ी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके इन लॉज जो होंगे आने वाले समय में। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनके फादर हो या आपके मदर हो या इनके मदर हो आपके फादर हो, बोथ द पेरेंट्स विल बी वेरी मच स्ट्रिक्ट। ओके, नाउ बेसिकली कमिंग इनटू द पॉइंट, यहाँ पे है विद द क्वीन ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द किंग ऑफ फोर्सेस एंड द क्वीन ऑफ फोर्सेस, सोलमेट ऑफ कोर्स। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपको भी हमेशा ईगर, आप बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारे टॉपिक्स आपको पसंद है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपकी एक्साइटमेंट देखते ही बढ़ जाता है, एंड बोथ आर वेरी मच सेक्सुअल, बोथ विल बी वेरी मच यू कैन से सेंसिटिव ऑल्सो, बोथ विल बी यू कैन से हार्ड वर्किंग, दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, दोनों के अंदर हो सकता है कि आप लोग के अंदर हो सकता है कि इट्स लाइक सम काइंड ऑफ टेम्परामेंट इश्यूज, बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप दोनों जब एक साथ होंगे, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अलग अलग हो अभी भी। एवरेज टू टॉल हाइट मुझे दिख रहा है, एवरेज हाइट हो सकता है किसी किसी का। ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये इंसान, एंड आई डू फाइंड कि उस तरह से मुझे याद आ रहा है जब पार्वती जी एक ऐसे ही फ्रोज़न लेक के ऊपर वो मतलब मेडिटेट कर रही थी, क्योंकि उनको शिव जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, बिकॉज ही इज़ इन हायर एनर्जी, एंड डेफिनेटली जब वो कॉन्स्टेंटली मेडिटेट करते रहे, फोकस करते रहे अपने ऊपर, बहुत साल ध्यान करते रहे, तब उनको नतीजा मिला कि शिव जी गॉड अवेकेंड, वो जाग गए और तभी जाके उन्होंने पार्वती जी की जो ऊर्जा है उनको वो महसूस कर पाए। सो बेसिकली इस इंसान के साथ मिलने से पहले हो सकता है कि आपको अपनी जो है स्पिरिचुअल साइड को हो सकता है कि बैलेंस करना पड़े, एंड मे बी यू विल ऑल्सो बिकम अ ग्रेट पर्सन, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा इस इंसान को मिलने से पहले या बाद में, मतलब बोथ ऑफ यू विल क्रिएट a creative energy, all of you, okay. Now I do find कि इस तरह से हो सकता है कि इनको हर एक दिन कुछ नया नया पहनना है, कुछ नया खाना ट्राई करना है, कुछ नई चीज़ करना है अपनी ज़िंदगी में, बोरिंग इनको कोई फील नहीं करवा सकते, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान दूसरों के कंपैरिजन में अपना चॉइसेस, अपना प्रेफरेंस प्रायोरिटी में रखते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बहुत मदरली एटीट्यूड आपका है या इस इंसान का, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई डू फाइंड दिस इज़ अ 3 ऑफ वैंड्स, ये इंसान अपने ही फैमिली को बहुत ज़्यादा सिक्योर और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आई डू फाइंड द ट्रेजर, आप इस इंसान को ऐसा हो मे बी दे आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ ऑनलाइन गेम्स, कि जहाँ पे जैसा होता है ना कि ट्रेजर बॉक्स को ढूंढना पड़ता है, उस तरह से माहौल दिख रहा है। ये कभी भी अपने फोकस को लूज़ नहीं करते हैं, अपने जीवन में जो भी अप एंड डाउन होता है ये उसको सहन कर लेते हैं। ऐसा ज़रूर हुआ होगा उनके ज़िंदगी में, मे बी जब उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, बिल्कुल ख़राब हालत था, और ऐसा भी हो सकता है कि पहनने के लिए कुछ नहीं है, कुछ ऐसा हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, बट अचानक से उनके अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि दे गॉट एवरीथिंग। सो आई डू फाइंड फ्रॉम दिस हाउस टू दिस हाउस दे गॉट एवरीथिंग इन देयर लाइफ। एक बहुत बड़ा घर में ये रह सकते हैं, ठीक है, एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो दिस पर्सन विल सिक्योर एवरीथिंग। ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट इंसान है, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप इनकी ऊर्जा में जब आप होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इनके साथ आपकी जो नज़दीकियाँ जितना बढ़ेगा, आपके लाइफ में उतना ही अच्छा परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को
कोई आपके लाइफ में ऐसा है जिनके वजह से आपका नेगेटिव हुआ है, लाइफ में होता ही गया है, रिपीटेड होता गया है, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, ये इंसान आपको फुल एंड फाइनली सपोर्ट करने वाले हैं बहुत अच्छा से। कैन यू सी दैट दिस पर्सन स्पिरिट इज़ ऑलवेज विथ यू। आप दोनों ही स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, यू शुड फील लाइक दैट। एंड जब आप देखेंगे कि आप उनके वजह से बहुत खुश रहना शुरू कर चुके हैं, आप उनके वजह से, इट्स नॉट लाइक दैट कि 5 दिन 6 दिन आप खुश रह रहे हो, उसके बाद फिर से वो दुख आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो इंसान सही नहीं है। एज डिफरेंस आई कैन सी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंसान को आप मिल सकते हैं व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग, या आप कंप्लीट करने जा रहे हैं कोई कोर्स, या ये आपके बॉस हो सकते हैं। दे मे बी अ लाइब्रेरियन और एनीवन हु हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज। बेसिकली नॉलेज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, विजडम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एंड यू विल बी ग्लोइंग लाइक, लोग आपके मतलब जो फेस है वो रीड कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा आप फ्रेश रहते हैं। हो सकता है इस इंसान की लाइफस्टाइल, कुछ जीवन शैली इस तरह से हो कि लोग उनको अक्सर पूछते हैं कि आपके फेस इतना क्यों ग्लो करते हैं, आप इतना क्यों चमकते हैं, आप इतना हर दम मतलब हर दिन आप इतना यंग कैसे लगते हैं। मतलब दे ऑलवेज प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ सेल्फ केयर टेक्निक्स, ठीक है। एंड फाइनली इट इज़ नॉट लास्ट द लिस्ट दैट यू आर सोलमेट्स। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद हम इनिशियल से देखेंगे कि हु इज दिस पर्सन। So this is like, you know what, basically I do find like that this person will spy you and stalk you also before coming to a friendly relationship। होने प्रोटेक्शन ये हमेशा आपको देंगे। यू कैन मीट ऑनलाइन और एनी मीडिया के थ्रू आप मीट कर सकते हैं। ये इंसान रिसर्च वर्क, कोई भी ऐसा वर्क जो इन्वेस्टिगेशन, जो स्पाई, इस तरह के काम, कुछ स्कैनिंग करना, हो सकता है कि इनके कुछ काम हो जो सीक्रेट हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है एक इंसान हॉट टेम्पर्ड हो सकता है, इवन आप भी, आप दोनों ही इमोशनल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं विद द इनिशियल्स। KFU, कुर्रोस, जैसे बोला जाता है ना कुर्रोस, ऐसा दिखाई दे रहा है। 5 3 8, 3 + 5 8। So they can be much more aged or mature than you or taller than you and a very disciplined person। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। पीजी कोई पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन पे शायद आप इनको मिलोगे। एकता किसी का नाम हो सकता है, ओके। तारा हो सकता है नाम, ज़ारा, ओके। आदिल, ओके। दे लुक लाइक, यू नो व्हाट, अगर ये फीमेल है, दे लुक लाइक अ डॉल, वेरी क्यूट डॉल लाइक। डबल ओ इनके नाम पे आ सकता है, ओके। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.